एक सवाल और अखिलेश यादव की ओर से पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से उठाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या मथुरा से जिक्र होता रहा, वहां से बात होती रही, लेकिन गोरखपुर उन्हें उनके घर भेज दिया गया। इस आरोप पर भी जवाब दे दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पूरा हमारा घर है और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता हमारा परिवार है। अखिलेश यादव जी, आप तो पिछड़ों की और दलितों की और इनकी सबकी बातें ओबीसी की करते हैं, लेकिन जाति विशेष को ही फायदा आपने पहुंचाया है। सारा लाभ भी इनका जब सत्ता में आप थे तो एक ही जाति को पहुंचा देती थी समाजवादी पार्टी। इसके अलावा वो एक जाति से शुरू होकर एक जाति पर खत्म हो जाती है समाजवादी पार्टी। और जहां तक बात उन्होंने की है आदरणीय योगी जी की, कुछ अच्छी बातें कीजिए। झूठ 403 विधानसभा में 5 साल तक झूठ बोला, जनता आपका झूठ नहीं जहां से भी संगठन चाहेगा लड़ा देगा और वहां से वो जीत जाएंगे। ये बताएं पहले। अरे अनुराग सुन लीजिए, परेशान मत होइए। आपको अभी 2 महीने बोलना है, उसके सिवा करना कुछ नहीं है। फिर टिकट क्यों मांग रहे थे? कभी मथुरा से, कभी अयोध्या से, कभी प्रयागराज से, कभी काशी से, जहाँ जाते थे वहीं टिकट मांगने लग जाते थे। क्यों? मुझे बोल तो आपको इस बात का एहसास हुआ हो गया ना? शांत रहिए तो भेजना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। वापस अभी आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अनुराग जी उसी आरोप पर जवाब दे रहे हैं। जवाब तो आप दीजिए, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपसे महंगाई पे जवाब पूछा था, बेरोजगारी पे जवाब पूछा था, किसानों पे अत्याचार पे जवाब पूछा था। अनुराग जी वही आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। पिताश्री को जवाब तो भैया वही आ रहा हूँ, जवाब तो सुन लो। तो 25 लाख रुपए से उनकी जवाब तो सुन लो बाबू। अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। क्या मदद करेंगे ये बताइए। सुन रहे हैं किसान सुन भाई, लो बाबू, जवाब तो सुन लो। हमारी आपकी मां बहनें विधवा हुई हैं, जो बच्चे अनाथ हुए, हम 25 लाख रुपए से उनकी तुमने तो 200 करोड़ रुपए लूट कर रखे थे, वो निकल तो आए सब। रह गया कि आप 1 करोड़ 200 करोड़ रुपए तुम्हारे। अनुराग जी ऐसे डिस्कशन खराब हो जाएगा, ऐसे बातचीत खराब हो जाएगी। अनुराग जी ऐसे बातचीत खराब हो जाएगी। आपने सवाल किया तो जवाब तो सुन लीजिए। आज किसानों के सम्मान की सरकार है, गरीबों के सम्मान की सरकार है। आज गरीबों को राशन मुफ्त मिल रहा है। तुमने तो उनका राशन भी छीन लिया था। आपने तो उनका राशन भी गरीबों का छीन लिया था भैया। आपसे तो पूरा उत्तर प्रदेश। अनुराग जी ऐसे डिस्कशन खराब हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त मैं रोकूंगी। अनुराग जी आपको रोकूंगी। रोजगार दे रही है, सबको अनाज दे रही है, सबको राशन पहुंचा रही है। कौन सी योजना ऐसी है? अनुराग जी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने सवाल का जवाब सुन लीजिए। फ्रस्ट्रेशन और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने से कुछ होना नहीं है। ठीक है, मोहसिन रजा साहब आपकी बात भी आ गई, अनुराग जी आपकी बात भी आ गई। अनुराग जी आपसे जो सवाल है अगला वो ले लूं मैं। होती है कि महंगाई से कैसे लोग जूते हैं, जब 100 रुपए डीजल पेट्रोल पार कर जाता है तो लोग कैसे कैसे अपनी जिंदगी काटते हैं। कभी आपने सोचा उस माँ का दर्द, उस माँ का दर्द जिसका बेटा बेरोजगार रह गया 5 साल में इंतजार। ठीक है, उम्मीद है आपने सोचा होगा ये दर्द। अनुराग जी उम्मीद है आपने सोचा होगा, आपकी पार्टी ने इस दर्द को सोचा होगा। आम आदमी की बात करता कौन है? अनुराग जी अगर आप सवाल होने देंगे, बहस होने देंगे या फिर बोलते रहेंगे खुद ही। एमएच खान साहब भी हमारे साथ है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। इंद्रजीत जी भी है, वो तो आपके साथी हैं, उनको भी तो बोलने का मौका दीजिए। सृष्टि जी भी है, उनको भी तो बोलने का मौका दीजिए। इंद्रजीत जी, आपकी और समाजवादी पार्टी की एक साथ लिस्ट आ रही है ना, टुकड़ों में आ रही है। सोशल इंजीनियरिंग, जो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मुस्लिम जाट, ये समीकरण आपका नजर आ रहा है, और वहीं पर गुर्जर और दलित का समीकरण बीजेपी का नजर आ रहा है। तो किस तरह की लड़ाई आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। पहले तो पैनल पर सभी लोगों बैठों को मेरी सत श्री अकाल। मुस्लिम रजा साहब सत्ताधारी पार्टी के मंत्री हैं और मैं भी एक अल्पसंख्यक समाज से आता हूं और रजा साहब भी एक मंत्री हैं और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। कितने लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट सत्ताधारी पार्टी ने दी है? ये क्या बंटवारा हो रहा है? हमें अगर देना सम्मान तो सबको दिया जाए, और अगर नहीं, बिना जातिवाद के आपको 5 साल मिले हैं, पौने 5 साल में जो पहले वाली सरकार बदल के आपको सत्ता दी गई, आपके हाथ में इतना बड़ा मैंडेट आया, आप ये बताएं कि आपने क्या चीज ऐसी करी जो दोबारा आपको सरकार चुने, सभी जाति सभी धर्म के लोग आपको मैंडेट दे दोबारा से। कुछ तो ऐसा होना चाहिए। पहले वाले बदले गए, कहीं ना कहीं कमी रही होगी, आपको मौका दिया गया। आदमी स्कूल से ट्यूशन चेंज करता है, स्कूल का नाम चेंज करता है,
दूसरे पाठशाला में डाला जाता है कि जी। पहले वाला स्कूल ठीक नहीं था। जी आपको इंद्रजीत मौका जी, मिला, आपका साफ साफ सवाल आया है। हालांकि मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं आया, लेकिन आपने जो साफ साफ सवाल किया है मोहसिन रजा साहब से, वो उसका जवाब ले लेते हैं। मोहसिन रजा साहब बताइए जरा कि आपने क्या काम किया। हाँ, अब मैं बता रहा हूं। पाजी सुनिए आप मेरी बात को। आपने जो प्रश्न उठाया कि आपने ऐसा क्या किया है कि हम आपको सरकार में लाए, वापस जनता पूछ रही है, आपका सवाल है, मेरा नहीं है, जनता तो हमें ला रही है। हमने पिछली इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 44 लाख गरीब परिवारों को मकान देने का काम देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया। 44 लाख, फिर से सुन लीजिए, 44 लाख मकान गरीबों को, जिनके सर पर छत नहीं थी, उन गरीबों को कोई जाति नहीं देखी थी, मत मजहब नहीं देखा था, पात्रता के आधार पर दिया है। 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। कोरोना में उनका जीवन कैसे चले ताकि वो भूखे ना सोएं। लगातार मुफ्त राशन केंद्र भी दे रही है, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुनते जाइए, घर बैठे बिजली कनेक्शन फ्री, बिजली 24 घंटे शहर से लेकर गांव में भी दे रहे हैं। जब पहले 4 जनपद में आती थी, आज 24 घंटे बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में आती है। किसानों के लिए सम्मान हम दे रहे हैं, उनको सम्मान निधि जो सीधे उनके खाते में जा रही है। 5 लाख का गरीबों को हम स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, आयुष्मान भारत का। इसलिए हमको सारे गरीब गांव संपन्न हो गया है। आज सारे लोग जो रोग जी मोहसिन जी कहते थे सड़कें खराब हैं, मोहसिन जी, ये तमाम योजनाएं हैं जिनको आप गिना रहे हैं। मोहसिन जी, तमाम ये योजनाएं हैं जिनको आप गिना रहे हैं। इंद्रजीत जी ने एक सवाल और किया था कि कितने अल्पसंख्यकों को बीजेपी टिकट देगी। ये सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं एमएच खान साहब के पास चलूंगी। हाँ ठीक है। हाँ देखिए, पहली चीज ये है कि हम प्रतिनिधित्व देते हैं सरकार में। हम सबका साथ, सबका विकास, और यही सबका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। वो जाति विशेष के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। जिस तरह से एक जाति को फायदा पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी ढोंग रचाती है, हम ओबीसी, बैकवर्ड और दलित और सबकी बात करती है, बाद में फायदा सिर्फ एक ही जाति को पहुंचता है। वहां जब सरकार उनकी बनी है और उनका शोषण किया गया, गरीबों की, दलितों की बस्ती लूटी गई समाजवादी पार्टी की सरकार में, क्या बात करेंगे? और यही टिकट देंगे, यही 80 टिकट मुसलमानों को देंगे, फिर 100 टिकट कांग्रेस देगी, फिर सारे अब 400 मुसलमानों को टिकट आप दे देंगे, तो हम काहे के लिए, किस बात के लिए टिकट दे देंगे? हम प्रतिनिधित्व देते हैं, हम आपकी तरह टॉफी नहीं बांटते हैं, हम नेतृत्व देते इंद्रजीत जी हैं। कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में चलूंगी एमएस खान साहब के पास। इंद्रजीत जी जल्दी से बोलिएगा। देखिए रजा साहब पूरी बात करी, मैं बीच में नहीं बोला, और मेरा हाथ जवाब जोड़ के निवेदन है, मैं जो बात कह रहा हूँ तो बीच में 2 मिनट के लिए ना बोले। मैं ये कह रहा हूँ, रजा साहब से जब मैंने क्वेश्चन करा था, उस क्वेश्चन को, अल्पसंख्यक वाले क्वेश्चन को टाल गए। एक बात, आपने राशन फ्री दिया, आटा दाल दे दिया, वो बनेगा कहाँ? उसके लिए चूल्हा कहाँ से आएगा? 900 रुपए का चूल्हा खरीदने के लिए गरीब के पास पैसा कहाँ से आएगा? अरे गैस सिलेंडर दिया भैया, फ्री गैस से कनेक्शन दिए हैं। आप लोग समाजवादी पार्टी से पूछिए, जो बिजली के कनेक्शन में 5-5 हजार रुपए रिश्वत देते थे।